हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए हमें आज पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित रहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि ए और बी। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2A इंटू क्यू। इसका मतलब है कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसी विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति का मतलब विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वह विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जब यह विद्युत द्विध्रुव अगर थीटा डिग्री पर है, एंगल पर अगर इसको रखा जाए तो इस द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक बल लगता है क्यू ई और क्यू ई, माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई। जो प्लस क्यू ई है जो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और दूसरा ए और यहाँ पर मान लें ए और बी। तो बिंदु ए पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और बी पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दो बराबर और विपरीत बल एक बल युग्म बनाते हैं और ये बल, इस बल युग्म के कारण एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण, और इसको टाउ के द्वारा डिनोट करते हैं। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पर थीटा ये कोण है, विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है। अब यदि द्विध्रुव को हम थीटा कोण पर डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये किया गया कार्य हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा में हमने क्या माना है कि द्विध्रुव को मानक स्थिति से, मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री, इसमें विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री से इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। तो इसका अपन लिमिट ले लेंगे यू हो जाएगी कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा और बराबर ये हो जाएगी π/2 थीटा। इसकी लिमिट ले लेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करने पर पी ई और माइनस कॉस थीटा, इसकी लिमिट π/2 टू थीटा। यू इज इक्वल माइनस पी ई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 इक्वल 0। ठीक है, तो u इज इक्वल हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, और ये हो गई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, यदि थीटा बराबर 0, तो इस स्थिति में u इज इक्वल माइनस पी ई कॉस 0 इज इक्वल माइनस पी ई। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा इज इक्वल बराबर माइनस पी डॉट ई। पी डॉट ई का मतलब पी और ई का डॉट प्रोडक्ट। तो थीटा बराबर 0 पर u बराबर माइनस पी ई, और ये न्यूनतम होगा। ठीक है,
दूसरी कंडीशन है यदि इज इक्वल 90 डिग्री, 90 तो यू इज इक्वल हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इक्वल 0 तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब इसको मानक स्थिति में ही रहने दें तो इस स्थिति में इसके स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, इस पर किया गया कार्य शून्य होगा। थर्ड कंडीशन है, और इसको हम इस स्थान की स्थिति कहते हैं। थर्ड कंडीशन है यदि थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, तब कॉस 180 इज इक्वल -1 और यू इज इक्वल हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री इक्वल ये हो जाएगा माइनस पी ई इंटू -1 इक्वल पी ई, और ये हो जाएगा अधिकतम। इसका मतलब है कि 180 डिग्री को पर घुमाने के लिए सबसे अधिक कार्य करना पड़ेगा, पी ई इज इक्वल अधिकतम। इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। ओके।